नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जब युवा राष्ट्र निर्माण में भाग लेते हैं तो राष्ट्र तेजी से विकास करता है और विश्व में अपनी पहचान भी बनाता है। उन्होंने कहा कि आज देश के युवा अपनी मेहनत और नवाचार से दुनिया को दिखा रहे हैं कि देश में कितनी संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री आज विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नियुक्ति पत्र वितरित करने के बाद बोल रहे थे। जब युवा राष्ट्र के निर्माण में भागीदार होते हैं तो राष्ट्र तेज विकास भी करता है और विश्व में अपनी पहचान भी बनाता है। भारत का युवा आज अपने परिश्रम और इनोवेशन से दुनिया को ये दिखा रहा है कि हम में कितना सामर्थ्य है। स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसे अनेक अभियान इस दिशा में युवाओं के लिए नए अवसर बना रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बजट में सरकार ने विनिर्माण मिशन की घोषणा की और इसका उद्देश्य मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना तथा भारत के युवाओं को वैश्विक मानकों के उत्पाद बनाने का अवसर देना है। उन्होंने कहा कि इससे न सिर्फ लाखों सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, छोटे उद्यमियों को बढ़ावा मिलेगा बल्कि देश भर में रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। इस बजट में सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग मिशन की घोषणा की है। इसका उद्देश्य है मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना और भारत के युवाओं को ग्लोबल स्टैंडर्ड वाले प्रोडक्ट बनाने का मौका देना। इससे न केवल देश की लाखों एमएसएमईज को बढ़ावा मिलेगा बल्कि पूरे देश में रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। हाल ही में आईएमएफ ने कहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ ही दिनों में मुंबई में विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स 2025 का आयोजन होने जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के युवा रचनाकारों को पहली बार ऐसा मंच मिल रहा है और मीडिया, गेमिंग व मनोरंजन क्षेत्र के नवोन्मेषकों के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने का ये अभूतपूर्व अवसर है। कुछ ही दिन बाद मुंबई में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट यानी वेव्स 2025 का आयोजन होने जा रहा है। मीडिया, गेमिंग और एंटरटेनमेंट फील्ड के इनोवेटर्स के लिए ये प्रतिभा दिखाने का अभूतपूर्व अवसर है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां एंटरटेनमेंट से जुड़े स्टार्टअप्स को इन्वेस्टर्स और इंडस्ट्री लीडर से जुड़ने का मौका मिलेगा। रोजगार सृजन को उच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता के अनुरूप 15वां रोजगार मेला आज देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया गया। इधर शिमला स्थित केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान में आयोजित रोजगार मेले में केंद्रीय कोयला व खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में प्रदेश कांग्रेस ने शिमला में कैंडल मार्च निकालकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी। कैंडल मार्च में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सहित मंत्री, विधायक व कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि देश की एकता और अखंडता पर प्रहार करने वाली बाहरी ताकतों के खिलाफ मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार के साथ है। देश की एकता पर जो भी भारी ताकतें प्रहार करेगी, कांग्रेस पार्टी उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सरकार के साथ खड़ी है। और जो पहलगाम में हत्याएं हुई हैं, चुन चुनकर जिस प्रकार से पर्यटकों घूमने आए थे और कश्मीर की वादियों में जो शांति थी उसको अस्थिर करने की बात जिस प्रकार से भारी ताकतों ने की है, अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती से देश की एकता और अखंडता के लिए सरकार के साथ खड़ी है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ऐसी है जिसने देश की एकता और अखंडता के लिए 2 प्रधानमंत्रियों का बलिदान दिया।
प्रारंभिक और उच्च शिक्षा का एक निदेशालय बनाने के विरोध में आज शिमला के चौड़ा मैदान में प्रदेश के सैकड़ों प्राथमिक शिक्षकों ने राज्य सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष जगदीश शर्मा ने कहा कि प्रारंभिक और उच्च शिक्षा का एक निदेशालय बनाए जाने से शिक्षा में सुधार नहीं बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता और नीचे गिर जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सायं 6 बजे। नमस्कार।